अमेरिका के एक कैदी को सजाए मौत का हुक्म सुना जाता है और उसमें कहा जाता है कि इस व्यक्ति को कोबरा सांप से कटवा कर मरवा दिया जाए। जब ये बात तय हो जाती है तो इसके लिए दिन तारीख भी तय हो जाती है, साथ ही उसको कैसे मारा जाएगा इसके लिए भी उसे पल पल की जानकारी दे दी जाती है। अब वो दिन वो तारीख भी आ जाता है और जब वो तारीख आती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, साथ ही उसे एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है ताकि वो हिल ना सके, ताकि वो कोई मूवमेंट ना कर सके। इसके बाद उस व्यक्ति के पास जल्लाद जाता है, साथ ही उसके 2 सुई चुबा देता है और जैसे ही इसको 2 सुई चुबा दी जाती हैं उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। इसके बाद उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल पहली बात पाई जाती है कि दिल का दौरा पड़ने से, साथ ही दूसरी जो बात पाई जाती है उसके खून में जहरीला पदार्थ पाया जाता है। ऐसा पदार्थ जैसे क्या किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है, सांप के काटे जाने के बाद उसके अंदर जो जहरीला पदार्थ बन जाता है। बस यही बात थी, इस पर एक शोध किया जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। दरअसल हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, हमने इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी पोस्ट थी उसकी वहां से ये जानकारी जुटाने की कोशिश की है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बात पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम एक और कहानी बताना जो आपको चाहते हैं। उस कहानी ने पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी तहलका मचा दिया है कि आखिरकार ये सच कैसे हो सकता है। दरअसल एक व्यक्ति को लगातार सांप काट रहा है और जबकि ये बताया जाता है कि सांपों के अंदर कोई याददाश्त नहीं होती, लेकिन इस सांप के काटे जाने का सच क्या है, उस लड़के को सांप क्यों काट रहे हैं, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर जिले का एक थाना लगता है मालवा और उसी का ही एक गांव लगता है सोरा। दरअसल बात कर रहा हूं 17 जून 2024 की रात। उस रात उस लड़के को सांप ने काट लिया था और जैसे ही सांप ने काटा तो उस लड़के को जब इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में सांप खुद आता है और सांप आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें लगातार इसी तरह से 9 बार काटूंगा। 8वीं बार तक तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन जैसे ही 9वीं बार होगी तुम मारे जाओगे। इसके लिए ना कोई शक्ति, ना ही कोई तांत्रिक, ना ही कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। देख लेना, ये जल्दी पूरा होगा। जब तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चले जाऊंगा। सांप अब एक लड़के के सपने में आकर, उसके ख्वाब में आकर इस तरह की बातें करता है और वो लड़का इस बात को सही मान लेता है। और सही मानने के बाद जब कोई अखबार वाले, टेलीविजन वाले उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो 17 जून 2024 को देखे हुए सपने के बारे में जिक्र करता है। हालांकि उससे पहले भी उसे 2 बार सांप ने काट लिया था, ये तीसरी बार थी। पहली बार उसको 2 जून 2024 की रात 9 बजे के आसपास जब वो अपने बिस्तर से उतर रहा था तो उस वक्त उसको सांप काट लेता है। उसके बाद 10 जून की रात को, फिर 17 जून यानी कि तीसरी बार, फिर 21 जून जब लगातार उसको सांप काट रहा था, यानी कि घर में उसको 4 बार सांप काट लेता है। साथ ही आसपास के घर के परिवार के लोग एक मशवरा करते हैं कि क्यों ना इसको इसकी मौसी के पास भेज दिया जाए। यदि मौसी के पास रहेगा तो शायद वहां पर ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन 28 जून 2024 की रात को जब मौसी के घर राधानगर पहुंच जाता है तो वहां रात के 12 बजे के आसपास उसको सांप काट लेता है और फिर से उसका इलाज शुरू हो जाता है। एक आध दिन और बीतता है, उसके बाद फिर से सांप काट लेता है। अब वो 7वीं बार अपने चाचा के यहाँ पहुंच जाता है और कई किलोमीटर दूर उसके चाचा रहते थे, लेकिन सांप वहां भी पहुंच जाता है और सांप उसको 7वीं बार काट लेता है। यानी कि 40 दिन में एक ही लड़के को, जिसका नाम विकास दुबे होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, और 7वीं बार जब सांप काट लेता है तो जब 5वीं बार हुई थी, 5वीं और छठी 7वीं बार हुई थी, तभी से ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और फिर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार उस 24 साल के लड़के को सांप काट क्यों रहा है, क्या एक ही सांप है या अलग अलग सांप है, इस तरह की बातें होती हैं। और जब ये मामला लगातार मीडिया की सुर्खियां बनने लगता है तो बात पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के शासन तक जैसी बात पहुंचती है तो, क्योंकि एक तरफ तो इससे एक घटना चल रही थी कि सांप काट रहा है, दूसरी बात ये चल रही थी कि कहीं इसमें अंधविश्वास तो नहीं फैलाया जा रहा है, तीसरी बात ये चल रही थी कहीं लड़का ये खुद को हाईलाइट करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाटक कर रहा हो। इसके बाद जब शासन से डीएम से रिपोर्ट मांगी जाती है, डीएम साहब सीधे सीएमओ को बोलते हैं कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी रिपोर्ट हो मुझे सौंपिए। अब जब डीएम साहब ने आदेश दिया सीएमओ साहब को, तो सीएमओ साहब ने आदेश दे दिया अपने डिप्टी सीएमओ को, जिनका नाम होता है डॉक्टर आर के वर्मा। अब आर के वर्मा ने 3 सदस्यीय एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट सौंप दीजिए, ताकि ये रिपोर्ट डीएम साहब के पास जाएगी, डीएम साहब से ये रिपोर्ट शासन तक जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बात जरूर है।
आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? डॉक्टरों की टीम जाती है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने के बाद अब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस व्यक्ति को सांप ने कितनी बार काटा है। वहां से पता चलता है कि 6 बार सांप ने काटा है। वो उसकी सारी रिपोर्ट, जो अभी तक डॉक्टर उसे दवाइयां देते थे, जो भी इंजेक्शन देते थे, जैसी जैसी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से जो गुजर रहे थे, एक फाइल हॉस्पिटल के अंदर तैयार की जाती है। जब उसकी फाइल को देखा जाता है तो उससे पता चलता है कि इस लड़के को सांप ने सिर्फ 1 बार काटा है, बाकी 6 बार बिल्कुल भी नहीं काटा। यानी कि 7 बार जो काटने का दावा किया जा रहा था वो दावा बिल्कुल सरासर झूठ निकलता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद सीएमओ के माध्यम से डीएम साहब को रिपोर्ट भेज दी जाती है। और जब डीएम साहब के सामने रिपोर्ट पहुंचती है तो यही मामला फिर सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होने लगता है कि जिस लड़के ने दावा किया था कि उसको 7 बार सांप ने काट लिया है, 8वीं और 9वीं बार भी काटेगा, 9वीं बार में जैसे सांप काटेगा तो सांप काटने के बाद उसको लड़के को अपने साथ लेके चला जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। लेकिन ये तो बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही जब इसे पता चलता है, डॉक्टर की रिपोर्ट से ही पता चलता है कि उस लड़के को स्नैक फोबिया हो गया है, एक ऐसी बीमारी। बस वो लड़का जो उससे डरने लगता है और अपने मन ही मन में अंदर से ये सोचने लगता है कि मुझे सांप काट रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जितनी बार भी उसने दावा किया है उतनी बार किसी ने सांप को उसे काटते हुए देखा ही नहीं है। चाहे वो मौसी के यहाँ रहा हो या चाचा के यहाँ पे रहा हो या फिर अपने परिवार के बीच में रहा हो। हालांकि उसको जब ये काटने की बात करता था तब उसे चारों तरफ से लोग घेरे भी रहते थे, उसका इर्द गिर्द कोई ना कोई होता था, बस वही शोर मचाया करता था। इसके लिए वो कई तांत्रिकों के संपर्क में आए, डॉक्टरों के भी संपर्क में आए, साथ ही कई ऐसे प्रतिष्ठित जगहों पर भी गए जहां से कुछ राहत मिल सकती थी। जहां पर बताया जाता है कि मंदिरों में भी वो जाता है ताकि उसे राहत मिल जाए। परिवार के लोग उसे बचाना चाहते थे, इसलिए उसके लिए लगातार लग जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि अगर उसे स्नैक फोबिया हो गया है तो उसका फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका मनोचिकित्सक के द्वारा इसका इलाज कराया जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि जब उसे सांप ने काटा ही नहीं है, सांप ने सिर्फ 1 बार काटा है, तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दो जैसे सांप काटता है, दो जैसे निशान बन जाते हैं। तो वो निशान किस चीज के हैं, ये एक सवाल करने वाली बात है। साथ ही इस मामले की अभी और भी जांच कराया जाना बाकी है और कराना भी चाहिए। ये जानना चाहिए कि आखिरकार जब सांप काटता नहीं है और उसके एक बहम है, उसको सपना दिखाई देता है और सपने को ही वो सच मान लेता है, तो वो निशान किस चीज के हैं, निशानों की जांच भी होनी चाहिए। साथ ही जांच उन डॉक्टरों की भी होनी चाहिए कि जब इसके डॉक्टर के पास ये लगातार पहुंच रहा है कि साहब सांप ने काट लिया है, 1 बार की वो पुष्टि करते हैं कि 1 बार काटा है, तो उन्होंने फिर ये बात सीएमओ की रिपोर्ट क्यों नहीं दी अपने स्तर से, क्यों ये वो इलाज कराते रहे, क्यों इस तरह की अफवाह फैलती रही। फिर ये मामला सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से जब लगातार वायरल होता है, हर किसी व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह की बातें पलने लगती हैं। कोई कहने लगता है कि नागिन अपना बदला लेने के लिए आ रही है, जैसे फिल्मों में कहानियां दिखाया करते थे, इस तरह की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। यदि लड़के को सचमुच स्नैक फोबिया है तो इसके इलाज में देरी किस बात की हो रही है। जिस तरह से अमेरिका की एक कहानी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है कि वहां पर एक कैदी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको कोबरा सांप से कटवा कर इसको मौत की सजा दी जाती है। और जब ये मौत की सजा के देने का वक्त आता है तो उसको कोबरा से नहीं कटवाया जाता, बल्कि 2 सुई चुबा दी जाती हैं। और जब 2 सुई चुबा दी जाती हैं तो ठीक उसकी वैसे ही मौत होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को सांप के काटे जाने के बाद मौत हो जाती है। यदि ये बात सच हो जाती है, उस लड़के को सपना दिखाई देता है, उसे स्नैक फोबिया है, तो 7 बार तो हो चुके हैं, उसके हिसाब से 8वीं और 9वीं बार अगर हो जाता है और सचमुच उसकी मौत हो जाती है तो इसकी मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा। इसलिए शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़के का जल्द से जल्द इलाज कराया जाए और ये भी पता किया जाए कि वो जो काटने के निशान थे वो आखिरकार निशान वो खुद बनाता है या फिर उसके अपने आप से बन जाते हैं। क्या इसके पीछे रीजन है, क्या वाकई उसकी जान को खतरा है या फिर वो कोई कहानी गढ़ रहा है या सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है। अभी इसमें जो जिस तरह से 3 डॉक्टरों की टीम जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद वो कागज की पड़ताल करती है, वहां तक बात सीमित नहीं है, बल्कि इसको और गहराई से जांचने परखने की जरूरत है। आखिरकार इसके पीछे सच क्या है, क्योंकि जिस तरह से जितनी तेजी से ये मामला वायरल होता है उतनी तेजी से लोग इस कहानी के बारे में सच भी जानना चाहते हैं और प्रशासन की शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसका सच भी सामने ला कर दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जो हमने कहानी पहली सुनाई थी उस कहानी का भी कोई हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो मिला था वही आपको बताया गया है। जाते जाते आज हरियाणा के रहने वाले शीतल खटाना है और साथ ही अररिया की शिखा है। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रीतम सिंह है, शमशुद्दीन खान है, रजनी टंडन, सुनीता प्रजापति, सुहेल सिद्दीकी, मुनीब यादव, यश कुमार, योगेंद्र सिंह,
तरुण कुमार, उषा सिंह, मोना यादव, कादिर सैयद, सचिन कुमार, कमल सिंह, प्रशांत शर्मा, नीरज श्रीवास्तव, ललित मोहन मिश्रा, विमल कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।